आप देख रहे हैं नीम का थाना मीडिया न्यूज चैनल। फिलहाल मैं हूं पेला जोड़ा। आज दूसरा दिन का भी लगभग कार्यक्रम का समापन हो चुका है, तो आज की अपडेट हम इस वीडियो के माध्यम से लेंगे। आज विशेष किस तरीके से क्या क्या कार्यक्रम रहा और किन लोगों का किस तरीके से सहयोग या आना जाना यहाँ पर रहा, इस विषय में हम बातचीत करेंगे। यहाँ पर समाज सेवी मदन जी भावरिया हमारे साथ में है, अन्य जो वरिष्ठ कमेटी के जो लोग हैं हमारे साथ में बैठे हैं, उनसे सबसे बातचीत करके जानकारी लेंगे। जी, जैसा कि आज का दूसरा दिन था, लगभग समापन की ओर है, तो आज विशेष किस तरीके से कार्यक्रम रहा? कार्यक्रम अभी समापन की तरफ नहीं है, प्रगति की तरफ है। जी जी कल यात्रा हुई थी, करीबन 2000 से ज्यादा महिलाएं थी। 300 कलश लेकर आए थे, कलश कम पड़ गए, महिलाएं ज्यादा थी। और ऐतिहासिक छेका वाटिका मैं नहीं सकता, राजस्थान के बड़े यज्ञों में गिरती है, इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं और गर्मी का तापमान 45 डिग्री ज्यादा था। उसके बावजूद भी ताकि तपोवन भूमि प्राचीन काल का यहाँ संतों का धाम है, जिसकी वजह से आस पास के गाँव दूर दराज से मैदान के ऐतिहासिक कलश यात्रा भी, जिसमें बहुत बड़े हमारे देवाचार्य के महाराज बाहुबली संत आस पास के महामंडलेश्वर भूपे और यहाँ के कार्यकर्ता जो है ये तेरा सेना और यहाँ अपनी पीड़ा दौड़ा सेवा समिति श्री राम आयक सेवा समिति पीड़ा दौड़ा, इसके यहाँ हमारे जो बना रखा है कार्यालय प्रभारी, जहाँ जिनकी व्यवस्था प्रभारी, स्वागत समिति का प्रभारी हमारे श्री राजेंद्र जी, हमारे बदावा जी हैं, टीम है और करीबन 13 व्यवस्थाएं अलग अलग जिम्मेदारी दे रखी है। जाके यज्ञ सेवा समिति अलग अलग बात की है, जिसमें प्रभारी भी है और करीबन 200 से ज्यादा कार्यकर्ता अलग अलग टीमों की व्यवस्था में लगे हैं। परिक्रमा में अलग है, सेवा में अलग है, टेंट की व्यवस्था अलग है, वैज्ञानिक की व्यवस्था अलग है। तो उनके मेला जोड़ा अपना यज्ञ सेवा समिति ये लिखा हुआ है, उसकी पहचान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि विधि विधान से यज्ञ होना और जिससे इंद्र भगवान राजी होना। और सबसे गुरुदेवों की बात है कि बृहस्पतिवार को शुरू ये जो यज्ञ शुभारंभ हो, अभी प्रस्तुत की गई, वो बृहस्पतिवार था, देवताओं के गुरु बृहस्पति है और उस दिन का शुभ होना और शुभारंभ होना एक बहुत बड़ा श्रेष्ठ इतिहास है। और इंद्र भगवान भी राजी हो गए और ऐसा महसूस हुआ, लोग समझ रहे थे कि तापमान बहुत ज्यादा होगा, वो चलेंगी, प्रकृति का इतना बड़ी कृपा हुई है कि आज ये राजस्थान शेखावाटी नीम का थाना और पीला जोड़ा और शिमला बन गए हैं। ठंडी हवा चल रही है और बूंदाबांदी, अच्छी बरसात है, मौसम बदल गया है। ये प्रकृति की बड़ी कृपा है और ये यज्ञ का ही है स्वरूप। यज्ञ भगवान का स्वरूप है, यज्ञ बरसात का स्वरूप है, इंद्र भगवान को राजी करता है, प्रकृति को प्रकृति को दूर करता है और इससे आध्यात्मिक भावना मिलती है, आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। हजारों युवा इस यज्ञ में अपनी बुराइयां जो है जीवन की वो छोड़ेंगे, छोड़कर सत्य बनेंगे। आने वाला भविष्य मंगलमय होगा, सुखदायक होगा और हम ज्यादा तमाम श्रद्धालु भक्तों से प्रदेश देश राष्ट्र के भक्तों को निवेदन करेंगे इस यज्ञ में जितनी ज्यादा सेवा की जाए, सहयोग की जाए कम है और आप उनके भाग्यशाली बने। इन्हीं शब्दों के साथ में जी। डॉक्टर साहब, आप भी जैसे आए हैं तो लोग आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, तो आप उन लोगों को क्या मैसेज देंगे जो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँच पाए? ये ऐसा प्रोग्राम है 108 अपने आप में एक ऐतिहासिक चीज, ऐसे कार्य के अंदर भाग लेना चाहिए और पुरस्कार प्राप्त करना चाहिए। बड़ा दुर्लभ होता है। दूसरी बात यह है कि जो टीम है उनको धन्यवाद देना चाहूंगा इनकी व्यवस्था को देख करके। और आसपास के जो भी लोग हैं अपने आयुध देने चाहिए, आयुध मतलब बुराइयां छोड़नी चाहिए। हमारे कुंड में जो चीज छूटी जाती है, आयुध का मतलब यही है कि हम हमारी बुराई को छोड़े और अच्छाई को अपनाएं जीवन में। दूसरी बात है, हवन के अंदर जो भी चीज डाली जाती है वो 1000 गुना रूप उसका बढ़ जाता है। यदि हम 1 ग्राम की डालेंगे तो 1000 ग्राम की कैपेसिटी रखती है। अग्नि एक ऐसी चीज है जो उसको भस्म करके और अपना रूप को बढ़ा देती है। पहले के टाइम में हवन हुआ करते थे, बड़े बड़े यज्ञ होते थे तो बरसात हुआ करती थी, सदविचार हुआ करते थे लोगों के। धीरे धीरे कलयुग के अंदर ये जो हवन की प्रवृत्ति बंद हुई, धीरे धीरे लोगों में बुराई आ गई है, आसुरी प्रवृत्तियां आ गई है। यहाँ अंग्रेज लोग आए तो उन्होंने ये महसूस किया कि होम माने घर, जिस घर में हवन होम होता है वो घर है, अन्य तो धर्मशाला है। तो आज का पहले के टाइम के अंदर सबसे ज्यादा हवन हुआ करते थे। हमारी माता बहनें हवन लगा करके भोग लगा करके ही खाना खाते थे। एक बार जब श्रीलंका के अंदर राम गए, हनुमान जी गए, तो हनुमान जी को राम ने पूछा कि आपने क्या देखा वहां? तो महाराज सुबह सुबह खिड़कियों से हवन की धुआं आ रही, तो राक्षस लोग भी हवन करते थे। प्रकृति का शुद्धिकरण के लिए राक्षस लोग भी हवन करते थे। तो जो चीज हम हवन में चीज डालते हैं वो पूरे वायुमंडल का शुद्धिकरण करती है।
शुद्धिकरण होने से वायु शुद्ध होती है, वायु शुद्ध होते तो बरसात आती है, और बरसात से सारे जीवों का उत्पत्ति होती है, सारे जीवों को आहार मिलता है। इसलिए मैं तो कहूंगा कि आसपास के जो भी लोग हैं इस प्रोग्राम में नहीं आए, ये एक ऐसी गंगा है जो घर आ गई है। गंगा में आदमी नहाने जाते हैं 400-500 किलोमीटर दूर है। मैं तो कहूँगा हवन एक ऐसी चीज है कि हवन के अंदर जो आदमी भागीदारी होता है वो अपने कई पुण्यों का फल प्राप्त करता है, कई जन्म के पुण्य है ना उसको उस जन्म में मिलते हैं। परिवार में सुख शांति आते हैं, भाईचारा आता है, अपनापन आता है, पड़ोसी में आपस में प्रेम होता है, और जो दुर्विचार है हमारे दूर होते हैं, सदविचार आते हैं, दुर्विचार दूर होते हैं। इसलिए सभी लोगों को इसमें भाग लेना चाहिए, और लास्ट में जो आहुतियां है वो सबको आहुतियां देनी चाहिए। जैसा कि यहाँ पर यज्ञ सेवा समिति कार्यालय प्रभारी जो हैं हमारे साथ में राजेंद्र जी बदार, उनसे भी जानकारी लेते हैं किस तरीके से ये पूरा संचालन, यहाँ की व्यवस्थाएं देख रहे हैं। कोई भी सूचना होती है तो यहाँ माइक पे भी संचालन कर रहे हैं और इन व्यवस्थाओं को देख रहे हैं किस तरीके से कहाँ पर क्या कोई भी बात होती है तो मंच के ये जो माइक के माध्यम से बताते हैं, सूचनाएं इधर उधर पहुंचा रहे हैं। ये एक विशेष कार्य होता है, ये भी मैं समझता हूँ। हर कोई नहीं संभाल पाता ऐसी व्यवस्था को। तो सर आप क्या कुछ कहेंगे, जैसे कि आज दूसरा दिन है कार्यक्रम का, तो इसको लेकर अभी तक आप जो लोग आ चुके हैं या फिर आने वाले हैं उनको क्या मैसेज आप दे रहे हैं? सबसे पहले तो मैं इस दूसरे मूवमेंट को मैं नमन करता हूँ, और मुझे यहाँ पे यज्ञ समिति के द्वारा मेरे साथी राजेश जाकर लेक्चरर, राकेश जी कस्तिया, इनकी एक टीम गठित की गई और अभी ये कार्यभार यज्ञ समिति के द्वारा सौंपा गया। ये भी एक महत्वपूर्ण कार्य है, पूरा मैनेजमेंट हम देखते रहते हैं। मैं सबको एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि आप आए हैं, और ये एक बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन जो यहाँ के स्थानीय वासियों के द्वारा किया जा रहा है, इसमें आप भागीदार होंगे। बार बार वीडियो के बाद में ऐसे आयोजन देखने को मिलता है। हम सब लोग यहाँ पे बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, और आशा करते हैं कि आप लोग जो भी इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं वो आए और हमारा सहयोग प्रदान करें और हमें हौसला अफजाई करें। छोटे छोटे बच्चे भी मैं देख रहा हूँ कि अपना काम कर रहे हैं, बहुत व्यवस्थित ढंग से काम चल रहा है। पूरी व्यवस्था इस समिति के द्वारा की गई है, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है। शाम के साथ एक मीटिंग का आयोजन किया जाता है जिसमें सारी समिति के जो भी सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं, वो शामिल होते हैं, और पूरे दिन की जो एक्टिविटी है, इसमें क्या कमियां रही है, इसमें क्या सुधार अपेक्षित है, ये सारी चीजें वो हम तय करते हैं। और मैं आशा करता हूँ, पूरा विश्वास है कि ये बड़ी तपोभूमि है, 5-5 साल यहाँ पे समाधि हुई है, और ऐसी भूमि पर बैठकर हम अगर हमें मौका करता सेवा करते हैं तो अपने आप को भाग्यवान मानते हैं, और होना भी चाहिए। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि आप सभी जो भी मीडिया की बात सुन रहे हैं तो वो सभी अपने बच्चों को और माता बहन को लेके आए, दिखाएं कि आज भी हमारा सनातन धर्म है वो एक नया आयाम दिख रहा है। किस प्रकार से वहाँ यज्ञ का आयोजन किया जाता है, किस प्रकार से मंत्रोच्चारण होता है, ये सारी चीज़ें अपने आगे जो बच्चे हैं, युवा पीढ़ी को देखनी चाहिए, क्योंकि बहुत सी बुराई समाज में आ रही है। तो हो सकता है इस महायज्ञ का उत्साह बने तो उससे दूर हो सकते। ये बहुत अच्छी व्यवस्था है, अपने लगातार चालू, और ऐसी व्यवस्था इसलिए अच्छी व्यवस्था है वो यज्ञ सेवा समिति के द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है कि ऐसा महायज्ञ हो कि वो एक मैसेज दे कि बहुत अच्छी व्यवस्था आपको की गई है। कोई भी महायज्ञ होता है वो उस क्षेत्र के साथ समृद्धि के लिए किया जाता है, तो अधिक से अधिक उसमें दान भी दें और भागीदार भी जी। तो इस तरीके से हमने देखा अब तक की जो गतिविधि है, इस तरीके से कैसा क्या कार्यक्रम रहा, वो जानकारियां हमें मिल चुकी है, और एक आपको निमंत्रण भी मिल गया है। मैं समझता हूं इसमें, जैसा कि उन्होंने आपसे निवेदन किया कि आप निश्चित रूप से अगर पहुंच सकते हैं तो यहाँ पर पहुंचकर पुण्य के भागीदार बन सकते हैं, और एक अलग ही आनंद की आत्मानुभूति यहाँ पर होगी जैसा हम देख रहे हैं।